सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वचन। वचन में देखिए क्या होती है इसकी पहचान। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और जिसमें अनेक हो, एक से अधिक हो, वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, कौवा, कौवे, पपीता, पपीते, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, गाय, गायें, लड़की, लड़कियाँ। तो यहाँ हमें इनका वचन बदलना है, एक वचन से इनको बहुवचन में चेंज करना है। घोड़ा, घोड़े, चीता, चीते। इस तरह से बच्चों आपको ये देखने हैं। चिड़िया, चिड़िया। यहाँ सिर्फ या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जैसे का है तो के हो जाएगा, और कुछ ऐसे हैं जैसे चिड़िया है तो चिड़िया के ऊपर सिर्फ या लगाने से इसका वचन बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वचन किसे कहते हैं? वही संख्या का एक और अनेक होने का बोध होता हो। वचन से आप क्या समझते हैं? इसके दो उदाहरण लिखिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन से आप क्या समझते हैं? जिसमें संख्या का एक से अधिक होना हो वो बहुवचन कहलाते हैं। वचन बदलिए तो अभी आपको बताया था कि पुस्तक, पुस्तकें, नदी, नदियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, कौवा, कौवे, लताएं, लता, आँख, आँखें, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े। नेक्स्ट देखिए, बहुवचन में लिखिए इन शब्दों को। तो ये आप कर लेंगे। और ये देखिए बहुवचन, यहाँ भी इनका बहुवचन बनाना है। तो आपके पास जो बुक है उसमें से आप ये सब कर लेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए अपना, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग अकेले कोई अर्थ नहीं होता, परंतु तो उपसर्ग में उनका अर्थ बदल जाता है कि अकेले वो कोई कार्य नहीं कर सकते, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ए, आ, अन, अनु, अप, उप, नी, निर, दुर, दुष। तो ये इस तरह के शब्द हैं, इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, इनका अकेले का कोई अर्थ नहीं होता। ये दूसरे शब्द के साथ जुड़कर ही अपना अर्थ बनाते हैं। तो ये देखिए, ऐसे, अजर, अमर, अथा, अमूर्त। तो इसमें ए उपसर्ग है और जर इसका मूल शब्द है। दोनों मिलकर ये अजर बन गया। अजर यानी कि कभी ना मरने। जैसे अजर अमर होते हैं कि हमेशा जीवित रहने वाले, और अमर भी वो ही। अथा, अथा यानी कि बहुत सारा, बहुत गहरा, इस तरह से। तो आजीवन, आ और जीवन, आ का वैसे कोई अर्थ नहीं है, जीवन, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आजीवन यानी कि हमेशा जीने वाला। आगमन, आना, किसी चीज, किसी का आना, आगमन, आजन्म। तो यहाँ इसका उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे। तो जैसे अनपढ़ है, अन उपसर्ग हो गया और पढ़ इसका मूल शब्द हो गया। अनुज देखिए, अनु इसका उपसर्ग हो गया, और जैसे जल में जो पैदा होने वाले होते हैं वो अनुज। अनुगमन। तो इस तरह से बच्चों इनके उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे तो ये उपसर्ग को हम अलग कर देंगे। जैसे जो इसके आगे आगे जो शब्द होते हैं वो अलग होके इसका मूल शब्द बच जाएगा। जैसे निर्बल है तो निर्धन बल, निर्धन भय। ऐसे ही इसके देखिए, किन्हीं चार उपसर्गों के नाम लिखिए। तो ऐसे ही इनमें से लिख देंगे, ए, आ, अन, अनु। जैसे दुर और दुर्मति, इनसे बनाने हैं। तो दुर्मति इसका दुर्जन, दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ। ऐसे ही बच्चों ये अपने उपसर्ग हो जाएंगे। अब देखिए प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए जैसे कुछ उदाहरण इसके, आई, आक, अक, अक्कड़, इये, औना, ता, आकू, पूर्वक और मैं। अब यहाँ देखिए, ये तो इसका मूल शब्द हो गया और ये इसका उपसर्ग हो गया, दोनों मिल प्रत्यय हो गया। दोनों मिलकर क्या बन गए? पाठ प्लस अक, पाठक। चाल प्लस अक, चालक।
ये देखिए समाज प्लस एक सामाजिक, लोक प्लस एक लौकिक। अब यहाँ देखिए, अब जैसे मैं इसका वो है प्रत्यय, तो मैं से और शब्द बनाने, रहस्य में। और देखिए औना, तो ये औना जैसे हमने शब्द दे दिया है आपको प्रत्यय कि इससे आप शब्द बनाइए, तो खिलौना, भगोना, इस तरह से हम इनके शब्द बनाएंगे। ये देखिए ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनिए, अज्ञानता, प्रभावशीलता, प्रौढ़ता और कोमलता। एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए, उद्योग का हो जाएगा औद्योगिक, समाज का हो जाएगा सामाजिक, धर्म का धार्मिक, नीति का नैतिक। अब ये देखिए करुणा में, यहाँ मैं लगाकर क्या बन गया, करुणा प्लस में, करुणा में, सभी में मैं जुड़ जाएगा, दया में, प्रेम में, शांति में, आनंद में। यहाँ मैं इसका प्रत्यय है और ये सब इसके मूल शब्द है। ये सारे जोड़कर इसमें नया शब्द बना रहे हैं। अब ये देखिए बिकाऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे कि आऊ, बिक प्लस आऊ, बिकाऊ। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, घबराहट, आहट। ठीक है, वाला प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा, वाला से कौन सा बनेगा, फल वाला। तो इस तरह से बच्चों यहाँ आपको उपसर्ग, प्रत्यय और वचन करने हैं और आप इनको ध्यान से करेंगे तभी आप सही से कर पाएंगे। अब जैसे ये देखिए ई जोड़कर, संन्यास, सन्यासी, विदेश, विदेशी, अंग्रेज, अंग्रेजी, अपराध, अपराधी, विलायत, विलायती। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।